दूसरी तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कचरा कुंडी बन गया है शहर। कई इलाकों में अगर कोरंगी और लांडी की बात करूं मैं तो आलाइशें तक जानवरों की अभी तक नहीं उठाई गई हैं। शर्जील साहब, बड़े दावे किए जाते हैं कि बरसात से कबल नालों की सफाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जैसे ही बारिश होती है जो बरसात का पानी है वो नालों से ओवरफ्लो हो जाता है, लोग डूब जाते हैं, गिर जाते हैं, ज़बानी कलामी दावे किए जाते हैं, लेकिन अमलन कुछ नहीं किया जाता। कोई पुरसाने हाल क्यों नहीं है? बरसात के बाद जो है वो गवर्नमेंट ने तमाम जो है सफाइयाँ पहले बरसात से करा चुकी थी और तमाम नालों में पानी जो है फ्लो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। कहीं कहीं जहाँ पुरानी ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ पे ओवरफ्लो हुआ है तो उनको भी क्लियर किया गया है। और ओवरफ्लो होने की वजह यही है कि जी यहाँ पे लोग प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी जगहों पर तो जब हम ये बरसात में निकले हुए थे तो हमें सीमेंटेड ब्लॉक्स मिले जो कि नालों के अंदर लोगों ने ड्रेनेज के अंदर डाले हुए थे, जो कि मैं समझता हूँ शहरी को उसमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन नाले जो सफाई थी वो प्रॉपर तरीके से हुई थी, जिसकी वजह से 400 मिलीमीटर बारिश पहले स्पेल में पड़ी, फिर कल से जो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था तो पानी का फ्लो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर में अभी भी कोई ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसमें बिल्कुल पानी खड़ा हो। कुछ वक्त के लिए पानी जरूर खड़ा होता है, टाइम जिस तरह होता है उस टाइम से वो पानी निकल जाता है। तो शर्जील साहब, आप तो बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं, ये सितंबर के महीने में बारिशों की पेश गोई है, इंतजामात से मुतमईन है? जैसे ही कल भी बारिश हुई थी तो गवर्नमेंट की पूरी मशीनरी जो सड़कों पर मौजूद थी और तमाम वज़रा मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर साहब पर्सनली पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे। तो ये सारे जो भी गवर्नमेंट की अवेलेबल मशीनरी है, ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स और सब लोग मौजूद थे और सारे चीज़ों को खुद ही मॉनिटर कर रहे थे। एक तरफ तो शर्जील साहब बरसात बरस रही है शहर में, दूसरी तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कचरा कुंडी बन गया है शहर। कई इलाकों में अगर कोरंगी और लांडी की बात करूं मैं तो आलाइशें तक जानवरों की अभी तक नहीं उठाई गई हैं। क्या इंतजामात हैं इस हवाले से? क्यों ये कचरा नहीं उठाया जा रहा शहर से? एक बात मैं वाज़ेह कर लूँ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उनकी जिम्मेदारी है और उनको गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किया हुआ, गवर्नमेंट का ही इदारा है जो जगह जगह पे आलाइशें या कचरे को उठाता है। हमने उसके अलावा खुद नंबरों की तशहीर की कि जी ये नंबर है, अगर किसी के पास कचरा या आलाइशें उठवानी है तो इन नंबर पे कॉल कर लें ताकि हमारी गवर्नमेंट की टीम आपके साथ मिल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली उसके बावजूद चंद जगहों काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे लोग खुद आके मुख्तलिफ सड़कों पर फेंक देते हैं, जो कि गलत तरीका है। सारी की जो है वो बड़ा रैपिडली वो चल रही है। अब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अपने इंट्रो में मैंने कहा, ज़रा वस्ती में एक शख्स अपनी बीवी और बच्ची समेत नाले में डूब गया। बरसात की वजह से वो नाला ओवरफ्लो हो गया था। वो शख्स तो निकल आया लेकिन उसकी बीवी और बेटी उसमें बह गए। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने सवाल उठाया है कि अगर ये किसी और के साथ होता तो आप लोग यही जवाब देते? क्या ये हादसे का मुकदमा वज़ीर आला पर लगाएं, DC पर लगाएं, किस पे लगाएं? क्या आप भी मुतमईन हैं आप लोग अपने इंतजामात से? मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये हादसा हुआ है और इसमें हम अफसोस का इजहार भी करते हैं और इस तरह के वाक़या नहीं होने चाहिए। 100% तो परफेक्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट की जो इंतजाम हैं वो काफ़ी हद तक, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, उसके बावजूद भी काफ़ी हद तक सूरत हाल बेहतर है। अब अफसोसनाक वाक़े जो हुए हैं उसके लिए ज़्यादा गवर्नमेंट को तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन हाफिज़ नईम उर रहमान साहब तो ये भी कह रहे हैं कि तरक्याती बजट के नाम पर 5000 अरब रुपए खा लिए गए, तरक्याती काम कहीं नहीं हुए। वो ये भी कह रहे हैं कि नालों की सफाई के नाम पर 1.2 अरब रुपए लिए गए लेकिन वो कहीं लगे नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, वो तो आपको मुताल्लिक़ इदारा बताएगा कितने खर्च हो चुके हैं, कितने नहीं मिल गए। हमें पता है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमने कुछ बजट था ये लोग कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट कितना खर्चा उसका सुन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।